अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बखैरियत होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2022 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? वो कौन सी कंट्री है जहां पैसों की कमी नहीं है? एक ऐसा मुल्क जहां सब कुछ नायाब है और इसी कंट्री में पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल रिजर्व सेंटर। ये एक ऐसा कंट्री है जिसका शुमार दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज में किया जाता है। दोस्तों, आज जिस कंट्री के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ बर्गर तो महंगा है लेकिन पेट्रोल बहुत सस्ता है। इस मुल्क में रहने वालों से ना तो बिजली का बिल लिया जाता है और ना ही दवाई का। हम बात करने जा रहे हैं एशिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रिचेस्ट कंट्री कतर के बारे में। इस मुल्क की हर एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कतर की कुल आबादी 30 लाख के आसपास है। एक बात आपको काफ़ी हैरान कर सकती है कि 30 लाख की आबादी में से सिर्फ 10% लोग ही हैं जो कतर में पैदा हुए हैं, जबकि तकरीबन 90% पॉपुलेशन बाहर कंट्री से आकर यहाँ काम करती है। अगर हम बात करें कतर के लैंड एरिया के बारे में तो कतर के पास 11,610 किलोमीटर का लैंड एरिया है। अगर बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में तो 248 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिल जाते हैं और कतर में तकरीबन 96% लोग सिटी और सिर्फ 4% लोग गाँव में रहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मालदीव सी लेवल से कुछ ही ऊपर है, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम कि कतर मुल्क भी मालदीव के बाद दुनिया का दूसरा सबसे फ्लैट मुल्क है। मतलब कहने का यह है कि यहाँ भी आपको मालदीव की तरह सी देखने को मिलते हैं। कतर में आज भी बादशाहत है और तमीम बिन हमद अल थानी कतर के अमीर शेख हैं, जिन्हें आप बादशाह भी कह सकते हैं। दोस्तों, जब भी कतर का जिक्र कहीं होता है तो साथ पैसों का भी जिक्र किया जाता है। इस मुल्क में पैसों की कोई कमी नहीं है। इस कंट्री में रहने वाले बासियों के पास इतने पैसे हैं कि वो जो चाहे खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये मुल्क इतना अमीर है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी कतर ही होस्ट कर रहा है। जी दोस्तों, इस टूर्नामेंट में दुनिया के 32 टॉप मुल्क पार्टिसिपेट करते हैं। आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान यहाँ कैसा माहौल होता होगा। लाखों की तादाद में फुटबॉल फैंस आते हैं। उन लाखों फैंस के लिए होटल और खाने का इंतज़ाम करना, ये सब करने से बड़े बड़े देश भी कतराते हैं। लेकिन कतर है ही इतना अमीर कि इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और कई सारे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम ऑलरेडी इस मुल्क में बना दिए गए हैं। अब बात करते हैं कतर के एयरपोर्ट के बारे में, जिसका नाम है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे लग्जरियस एयरपोर्ट भी कहा जाता है। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि आप वाकई किसी रिच कंट्री में आ गए हैं। ये जन्नत जैसा एयरपोर्ट कतर की कैपिटल सिटी दोहा में वाक़ई है। और साथ आपको ये भी बता दूं कि इस एयरपोर्ट का रनवे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और साथ ही इस एयरपोर्ट की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आपको तारीफ करने पर मजबूर कर देती है। एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल में रखा हुआ 23 फीट लंबा टेडी बियर विजिटर को अपनी तरफ माइल करता है। अब जब कतर एयरपोर्ट के बारे में बात हो ही रही है तो क्यों ना कतर एयरलाइन की भी बात करें। दोस्तों, कतर एयरलाइन दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन है। एक सर्वे के मुताबिक कतर एयरलाइन ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन में सिंगापुर एयरलाइन को भी पीछे छोड़ दिया है। ये एयरलाइन थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन पैसा वसूल है। दोस्तों, कतर में सड़क पर चलते हुए आपको एक से बढ़ के एक स्पोर्ट्स कार देखने को मिलेगी। यहाँ लोगों के पास महंगी से महंगी कार होती हैं और वो इसे चलाने का शौक भी रखते हैं। यहाँ 17 से 18 साल के बच्चे के पास भी महंगी से महंगी गाड़ी होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कतर के लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, इसीलिए लोग अपने बच्चों को महंगी से महंगी गाड़ी खरीद कर देते हैं। वेल फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कतर को दुनिया की सबसे महफूज तरीन जगह भी कहा जाता है। जी बिल्कुल दुरुस्त है ये दोस्तों। कहा जाता है कि इस मुल्क में क्राइम का नामो निशान नहीं है। यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं वो बिल्कुल महफूज रहते हैं और यही एक वजह है कि कतर में टूरिज्म इतना बढ़ गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ कानून ही इतने सख्त हो गए हैं कि इनके खिलाफ जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और जो इन कानून के खिलाफ जाने की सोचता है तो वो लाइफ टाइम के लिए सलाखों के पीछे चला जाता है। दोस्तों, अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे तो ये बात हर एक अरबिक मुल्क को सूट करती है, लेकिन कतर के लोग कुछ ज़्यादा ही आलसी हैं। अब जब किसी के पास इतना पैसा हो तो वो कोई काम खुद क्यों करेगा। जाहिर है आपको कतर के हर घर में नौकर ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे घर छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको नौकर ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, कतर में दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस रिजर्व सेंटर है और ये भी वन ऑफ रीज़न है कतर के अमीर होने का। और बाकी पेट्रोल तो इनको कमा के दे ही रहा है। यहाँ पेट्रोल बहुत सस्ता है और यहाँ पेट्रोल का रिजर्व सेंटर है, यानी इस मुल्क से भी दुनिया के कई मुल्कों में पेट्रोल को एक्सपोर्ट किया जाता है। और साथ ही आपको कतर का एक अजीब सा फैक्ट बता दें जिसे सुनकर शायद आप यकीन ना करें। दुनिया के सारे मुल्कों के मुकाबले में इस कंट्री से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये छोटा सा मुल्क है लेकिन इसने काफ़ी अनोखे काम कर दिए हैं, तभी तो कतर को सबसे यूनिक कहा जाता है। देखें दोस्तों, कतर एक छोटा सा कंट्री है लेकिन बहुत पावरफुल है और इसी वजह से इस कंट्री में 180 मुल्कों के लोग काम करते हैं।
दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इस मुल्क में रहते ही रहते कोई जंगल नहीं है। जी दोस्तों, कतर में कोई जंगल नहीं है। ये सुनकर आपको हैरानी तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन यही हकीकत है। और साथ आपको ये भी बता दूं कि आजकल कतर की गवर्नमेंट कतर में हरियाली उगाने के बारे में सोच रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस मुल्क के कानून बहुत सख्त हैं। कतर में रहने वाले मुस्लिम ना तो शराब बेच सकते हैं और ना ही पी सकते हैं, लेकिन बाहर आने वाले टूरिस्ट के लिए अलाउड है। लेकिन अगर आप कतर के ही बासी हैं और मुस्लिम हैं, और जाहिर है मुस्लिम के नज़दीक शराब पीना गुनाह समझा जाता है। कतर का कोई भी मुस्लिम आपको शराब बेचते हुए नहीं दिखेगा। और दोस्तों, क्या आपने कैमल रेस के बारे में सुना है? नहीं ना? तो हम आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कैमल रेस भी इसी कंट्री में होती है। कतर में मौजूद अल शाहनिया कैमल रेसिंग ट्रैक पर अक्टूबर से फेब के महीने तक ये रेस चलती है, जिनको देखने के लिए विजिटर बाहर से भी आते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि कतर में एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जिसका नाम है दी पर्ल। इसको एक अनोखे तरीके से बनाया गया है और ये पूरी दुनिया में मशहूर है। इस आइलैंड को पर्ल यानी मोती के शेप में बनाया गया है और इस आइलैंड पर बने बड़े बड़े अपार्टमेंट ही इस आइलैंड की जान है। दोस्तों, कतर एक पढ़ा लिखा कंट्री है जिसका लिटरेसी रेट 90% है। और इस कंट्री की सबसे अच्छी बात ही यही है, ना तो यहाँ पर एजुकेशन पर पैसा खर्च होता है और ना ही मेडिकल पर। दोनों ही चीज़ें पूरी तरह फ्री हैं इस कंट्री में। और हमारी कंट्री में ज़्यादा पैसा इन्हीं पर लगता है। और साथ आपको ये भी बता दें कि कतर में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता और भी जो टैक्सेस होते हैं वो भी बहुत कम वसूल किए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोर